का संबंध धन से है, इसलिए इसको धनतेरस कहते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाते हैं। माना जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी प्रकट हुए थे। धन्वंतरी कौन है? धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। धनतेरस के दिन एक तो पूजा होती है भगवान धन्वंतरी की, और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, लंबी आयु के लिए, आरोग्य के लिए पूजा होती है इस दिन धन्वंतरी की, और दूसरी पूजा होती है कुबेर देवता की। दोनों की पूजा इस दिन की जाती है। इस दिन लोग मूल्यवान धातुएं खरीदते हैं, नए बर्तन खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं, इनका क्रय करते हैं। धन्वंतरी भगवान हाथ में कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इसलिए ज्यादातर लोग इस दिन बर्तन खरीदना प्रेफर करते हैं, और वो कलश सोने का था, इसलिए आभूषणों का भी क्रय करते हैं। जो बर्तन, आभूषण, मूर्तियां इस दिन खरीदी जाती हैं धनतेरस के दिन, उसी से दीपावली की मुख्य पूजा की जाती है। तो मुख्यतः धनतेरस पर दो देवताओं की पूजा होती है। एक होती है भगवान कुबेर की, धन की प्राप्ति के लिए, और एक पूजा होती है भगवान धन्वंतरी की, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। और कलश इस दिन सोने का चूंकि लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदना, मूल्यवान धातु खरीदना और सोना खरीदना ज्यादा शुभ माना जाता है। कोशिश करें कि धनतेरस के शुरू होने के पहले, यानी धनतेरस के शाम के पहले निपटा दें। धनतेरस के दिन तक सफाई जारी मत रखें। ज्यादातर लोग धनतेरस पर केवल कुबेर की पूजा करते हैं, तो केवल कुबेर की पूजा न करें, धन्वंतरी देवता की पूजा भी करें। अगर आपको इस दिन धातुओं का क्रय करना है, मेटल खरीदना है, तो सोना, पीतल, चांदी या स्टील खरीदना आपके लिए अच्छा होगा। धनतेरस के दिन ही दीपावली के पूजा के लिए चीजें खरीदी जाती हैं, जैसे भगवान गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां खरीदी जाती हैं, सारी पूजन सामग्री खरीदी जाती है, दीपक खरीदे जाते हैं, घर को सजाने की चीजें खरीदी जाती हैं। ये तमाम चीजें धनतेरस के दिन आप खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से जहां तक संभव हो बचना चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो धनतेरस की है, आप खूब खरीदारी करें, खूब मार्केटिंग करें, खूब शॉपिंग करें, लेकिन धनतेरस के दिन थोड़ा बहुत दान जरूर करना चाहिए। और अगर ये दान आप निर्धनों में करें, गरीबों में करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यानी धनतेरस के दिन आप खरीदारी जरूर करेंगे, और खरीदारी के साथ साथ धनतेरस के दिन दान भी अवश्य करेंगे। संध्या काल में पूजा होगी, प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद। उत्तर दिशा की तरफ आप एक चौकी रखिए या लकड़ी का पटरा रखिए, उस पर कपड़ा बिछाइए और उसके ऊपर कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान की मूर्ति की स्थापना करिए नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी आपका चेहरा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। दोनों के सामने एक एक मुखी घी का दीपक जलाइए। एक दीपक कुबेर भगवान के लिए और एक दीपक धन्वंतरी भगवान के लिए जलाइए। कुबेर देवता को सफेद मिठाई का भोग लगाइए और धन्वंतरी देव को पीली मिठाई का भोग लगाइए। इसके बाद पहले कुबेर देवता के मंत्र का जप करेंगे। कुबेर देवता का मंत्र होगा ओम ह्रीं कुबेराय नमः। ओम ह्रीं कुबेराय नमः, इस मंत्र का जप किया जाएगा। उसके बाद धन्वंतरी भगवान के लिए धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ किया जाएगा। इसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करें, और जहां पर आपने कुबेर देवता को रखा था पूजा के लिए, या जहां पर धन्वंतरी देवता को रखा था वहां पर रहेंगे वो। दीपावली के दिन भी उनकी पूजा कर लीजिएगा। दीपावली के अगले दिन भगवान कुबेर की मूर्ति या चित्र को उठा करके धन स्थान पर रख दीजिएगा, और
धन्वंतरी को पूजा स्थान पर स्थापित कर दीजिएगा, ये साल भर वहीं पर पड़े रहेंगे। देखिए, धन्वंतरी भगवान हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे, यानी जिसमें वाटर स्टोर किया जा सके। धातु का कोई बर्तन आप जरूर खरीदिएगा, और अगर पानी का बर्तन हो, जग हो, लोटा हो, गिलास हो, तो बहुत अच्छा होगा। गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां भी धनतेरस पर खरीदिएगा, जिनकी पूजा आप दीपावली पर करेंगे, और दोनों मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए, ज्वाइंट नहीं होनी चाहिए। खील, बताशे और मिट्टी के दीपक भी खरीदे जाएंगे। एक बड़ा सा दीपक भी जरूर खरीदिएगा, जिस बड़े दीपक में घी भर के आप दीपावली की रात भर इस दीपक को जलाएंगे। आप चाहें तो धनतेरस पर अंकों का बना हुआ कोई यंत्र भी खरीद सकते हैं। धन के बड़े सारे यंत्र आते हैं, श्री यंत्र है, महालक्ष्मी यंत्र है, कुबेर यंत्र है, लेकिन आप नंबर वाले यंत्र अगर खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। और जो नंबर वाले, अंक वाले यंत्र आप खरीदेंगे, इसकी पूजा आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं। बाकी जो आप दीपक ले आएंगे, मूर्तियां ले आएंगे, जो चीजें बर्तन लाएंगे, नई नई चीजें ले आएंगे, ये सब ला करके तुरंत प्रयोग मत करिएगा। पहले इन चीजों को ला करके पूजा स्थान पे रखिएगा। दीपावली के दिन इन वस्तुओं की पूजा होगी, और दीपावली के अगले दिन से इन वस्तुओं का इस्तेमाल करना आप शुरू करेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।